नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। यदि आप शेयर बाज़ार में बिगिनर्स हैं, नए नए आए हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मनी मैनेजमेंट के बारे में। देखो, शेयर बाज़ार में हम लोग जब आते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आते हैं, किसी भी पर्पज़ से आते हैं, तो ऑल अबाउट मनी, हम लोग सिर्फ और सिर्फ मनी, पैसे के लिए आते हैं। देखिए, तो अगर आप नए नए आए हैं, अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग, तो मनी मैनेजमेंट होना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको पता है कि शेयर बाज़ार में जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में करते हो, चाहे वो कैश में करते हो, कोई भी सेगमेंट में, शेयर बाज़ार में जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उसमें से 90% लोग लॉस करते हैं। लॉस करके मार्केट को छोड़ देते हैं और बाहर जाके बोलते हैं ये एक सट्टा बाज़ार है, ये एक गेम है। ठीक है, ये ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि अपने पैसे को सही से मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। स्टार्टिंग में वो सिर्फ यहाँ पे आते हैं कि एक दिन दो दिन में करोड़पति बन जाएं, एकदम लूट के रख दे शेयर बाजार को, पूरा से पूरा हम लोग ले एक से दो दिन में। ठीक है, ऐसा उनका माइंडसेट होता है। इस कारण से वो अपना सारा मनी यहाँ पे गवा देते हैं और फिर उसके बाद बाहर यहाँ से निकल जाते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यदि आप नए नए आए हैं शेयर बाजार में, तो आप अपने पैसे को कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मनी मैनेजमेंट है खासतौर पे 4 पिलर पे आपको खड़ा है। अगर सिर्फ 4 बातों पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आपका पैसा सिक्योर रहेगा और लॉन्ग टर्म में, लंबे समय तक आप बाजार में रह पाओगे और इससे एक तगड़ा, एक बहुत ही मोटी रकम आप यहाँ से कमा पाओगे रेगुलर वे में। तो वो 4 स्तंभ क्या क्या है, हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला स्तंभ जो है वो आपका है स्टार्ट स्मॉल। स्टार्ट स्मॉल। अगर आप शेयर बाजार में नए नए आए हैं तो हमेशा जो है शुरुआत छोटे से करें। ऐसा नहीं कि आप अगर मान लो कि इस शेयर बाजार में 1 लाख रुपए लेकर आए हैं, ठीक है, तो आप पूरा का पूरा 1 लाख रुपए एक बार लगा दो। ऐसा मत करना, गलती भी से भी मत करना। आप इस अमाउंट का, अगर आपके पास है 1 लाख रुपया, तो आप एक बार में इस अमाउंट का 25% से ही ट्रेडिंग शुरू करो। ओके, सिर्फ 25% से, यानी 25,000 से आप ट्रेडिंग शुरू करो। ठीक है, यदि आपका अमाउंट आप शेयर बाजार में लेकर आए हैं मान लो 50,000, तो इसमें से ही आप चाहो तो 50% यानी कि 25,000 से या इससे भी कम, यहाँ भी 25%, 12,000 से आप शुरू कर दो। लगभग 12,500 यानी 12,000 से आप मार्केट शुरू कर दो ट्रेडिंग लेना। आप छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग करोगे तो आपको विश्वास मानो बहुत सीखोगे, लर्निंग बहुत होगा, क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा तो रिस्क ज़्यादा होगा। रिस्क ज़्यादा होगा तो आप सीख नहीं पाओगे, सिर्फ आपका ध्यान प्रॉफिट पे जाएगा कि कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है। अगर अमाउंट, छोटा अमाउंट से आप ट्रेडिंग करते हो तो हमेशा आप सीखने की कोशिश करते हो कि बाजार का माइंडसेट क्या हो रहा है, कब ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्यों जा रहा है, तो सारे चीज़ें सीखते हैं। तो हमेशा शुरुआत जो है वो छोटे से करना चाहिए। ठीक है, यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, देखो आजकल के जो लोग हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं, नए नए लोग, ऑप्शन ट्रेडिंग करना, जबकि आपको शुरुआत में ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की है, आप इसको अवॉइड कीजिए। सीखने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है, विश्वास मानिए। ट्रेडिंग करना है तो आप कैश सेगमेंट में ट्रेडिंग करो। ठीक है जी, आप कैश सेगमेंट में ट्रेडिंग करो, स्टॉक में ट्रेडिंग करो। एक ही बार आप सीधा शुरुआत में स्टॉक में ट्रेडिंग करो। ऐसा स्टॉक जो ज़्यादा उसको ऊपर नीचे नहीं करता हो, वैसे ट्रेड को पकड़ो, उसमें ट्रेडिंग करो शुरुआत में, उसमें सीखो। अगर उसमें लग रहा है कि नहीं हम एक लेवल में आ गए हैं, तो आप उससे ऊपर आओ। फिर उसके बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी में कोशिश करो ट्रेडिंग करने का। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन पे आप फाइनली आओ। तो ओके, तो शुरुआत आप ऑप्शन में मत करना, शुरुआत करना कैश में। ऑप्शन में अगर आते हैं तो आप शुरुआत में, स्टार्टिंग में अगर करते हुए ऑप्शन में, तो भैया आप 1 से 2 लॉट, बस इससे ज़्यादा मत करना। 1 लॉट बहुत है। बैंक निफ्टी में आप लेते हैं तो इसका भी 1 लॉट लो, निफ्टी भी 1 या 2 लॉट ही लो। ठीक है, उससे ज़्यादा मत लेना। तो आप छोटे से रकम से शुरुआत करोगे तो आपका तो दिमाग जो है, माइंडसेट है, बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अगर मान लो 1 लाख लेकर आ रहे हैं, 25,000 से शुरू कर रहे हैं, तो इसको जाने का आपको उतना दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में लगा रहेगा कि पीछे जो मेरा 75,000 है वो रखा हुआ है।
टेंशन लेना नहीं, अगर ये चल भी गया तो कोई बात नहीं, हम इससे आगे प्रॉफिट कमा लेंगे इससे ज़्यादा। अगर आप 1 लाख लेके आए, 1 लाख एक बार आप मार्केट में लगा देते हैं तो डर लगा रहेगा हमेशा कि जाएगा 10,000 20,000 माइनस चल जाएगा आपका, तो बहुत बड़ा एकदम समझिए कि आपका दिमाग में मेंटली बहुत असर होगा। तो इसलिए हमेशा शुरुआत छोटे से करना चाहिए। ओके, जो मनी मैनेजमेंट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पिलर है वो आपका है आइडेंटिफाई रिस्क। देखिए, आप मार्केट से कितना इनकम करोगे ये आपके हाथ में नहीं है, ये मार्केट पर डिपेंड करता है, लेकिन रिस्क जो है वो आपके हाथ में है। तो हमारे हाथों में जो होती है उसको तो कंट्रोल हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ना रिस्क को जरूर कंट्रोल करें और आइडेंटिफाई करें कि कितना रिस्क आप झेल सकते हो, एक दिन में आप कितना रिस्क ले सकते हो मैक्सिमम, उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ट्रेड लेने से पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि हम एक दिन में या इस ट्रेड में इतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। वही डिसिप्लिन पे आपको ट्रेड करना होगा। अगर आपका उतना लॉस हो गया तो तुरंत निकलो, मत इंतजार मत करना कि ये फिर से वापस जाएगा तो हम निकल जाएंगे। अगर मान लो आप शुरुआत में आप आइडेंटिफाई किए हैं कि हम इस ट्रेड में मैक्सिमम 1,000 का लॉस लेंगे, इससे ज़्यादा का लॉस नहीं लेंगे, तो अगर आपका ट्रेड आपने लिया और 1,000 का लॉस आ गया, ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखो जो मानसिकता जो होती है इंसान की, वो जो अगर ट्रेड निगेटिव में है तो वहाँ से जल्दी वो नहीं निकलेगा। लेकिन वही ट्रेड अगर वो पॉजिटिव में आ गया, अगर 1,000 प्लस में है, 1,000 का है, ठीक है, 1,000 आपको जाना है प्रॉफिट में, तो अगर मान लो 200 प्रॉफिट हो रहा है तो झट से निकलने की कोशिश करेगा, यानी जब प्रॉफिट में तो जल्दी निकलेगा। लेकिन अगर वही आपका लॉस हो रहा है तो जल्दी निकल नहीं पाता है, ठीक है। ये ह्यूमन बिहेवियर है। तो आप यहाँ पे डिसिप्लिन रहोगे कि अगर मेरा लॉस 1,000 हो रहा है, अगर मेरा टारगेट है कि मैं 1,000 लॉस नहीं कर सकता हूँ, निकल जाओ। अगर मान लो यहाँ से ट्रेड रिवर्स हो गया तो पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है, हो गया तो होने दो। आपने वहाँ पर बस अपने आप को शाबाश देना कि मैंने 1,000 ही लॉस किया है, जितना मेरा टारगेट था उससे ज़्यादा मैंने लॉस नहीं किया हूँ। अगर नहीं निकलोगे तो बताता हूँ कि 1,000 कब ये 2,000 3,000 5,000 में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप फिर नहीं निकल पाओगे। इसलिए आप अपने आप को आइडेंटिफाई करो कि कितना मैं रिस्क ले सकता हूँ, और वो अगर उतना पे चला गया है तो तुरंत निकल जाओ, कुछ मत सोचो। ओके, तो ध्यान देना कि भैया रिस्क हम लोग मिनिमम लेंगे। रिस्क जो होगा वो मिनिमम होगा, उससे ज़्यादा नहीं, मिनिमम, जितना मिनिमम हो सके। आप पर डिपेंड करता है आपका क्या अमाउंट आपके पास है, वो डिपेंड करता है कितना आप रिस्क लोगे, ठीक है। एक दिन में अपने कैपिटल का 5 से 6% मैक्सिमम, मान लो अगर खूब पूरा रिस्क ट्रेड हो तो 10%, उससे ज़्यादा मत लो, उससे ज़्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा रिस्की हो तब 10% लेना, ऐसे 5% बहुत ज़्यादा होता है अमाउंट अपने कैपिटल का, जो भी ट्रेड कर रहे हैं ट्रेड कैपिटल का। ओके, हाँ, तो आपको रिस्क जो है वो आइडेंटिफाई करना होगा। ओके, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आपको अपने आप को संभालना होगा, माइंड से बैठाना होगा कि मैं इतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता हूँ, और उसको फॉलो करना होगा डिसिप्लिन के साथ, ठीक है। चलो देखिए, इसका जो मनी मैनेजमेंट का जो थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर है वो है आपका रिवार्ड रेशियो। जिस तरह से आप रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे उसी तरह से आप रिवार्ड, हमें कितना इस ट्रेड से चाहिए, कितना परसेंट चाहिए, उसको भी आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ओके, उसको बोलते हैं टारगेट। आपको टारगेट जो है वो पता होना चाहिए कि मैं जो ट्रेड लिया हूँ मैं इस टारगेट तक जाऊँगा। मेरा अनुमान है, मेरा जो रिसर्च है ये बता रहा है कि ये ट्रेड इस टारगेट को कवर करेगा, इस टारगेट को जाएगा, उस टारगेट के साथ ही आप बने रहेंगे। ओके, तो आप हमेशा टारगेट के साथ रहेंगे। ओके, तो ये आपका रिवार्ड रेशियो बताएगा कि आप जो है कितना आप इस ट्रेड से चाहिएगा। अगर मैं एक ट्रेड से अगर मैं एक लॉस करने को तैयार हूँ तो कम से कम 2 हमें चाहिए रिवार्ड के रूप में, 1:2 तो चाहिए ही चाहिए। मैं अगर 1,000 का लॉस लेने का तैयार है इस ट्रेड पे तो कम से कम 2,000 का हमें इससे प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। इस तरह का आपको रिवार्ड का पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ और इसमें थोड़ा ध्यान देना कि अगर आप कोई ट्रेड लेते हो, अगर यहाँ पे आपका शो हो गया टर्मिनल पे कि 1,000 आपने प्रॉफिट ले लिया, तो भाई इस ट्रेड को आप लॉस में कभी मत जाने देना।
इस ट्रेड से कम 60% तो आप लोगे ही लोगे, ऐसा माइंडसेट बैठाओ। अब एक बार जब टर्मिनल में मेरा दिख गया कि प्रॉफिट आ गया है, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं प्रॉफिट में ही निकलूं, लॉस इसको मत जाने देना, ठीक है। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो 1000 का प्रॉफिट हो गया तो इस चक्कर में लगा करते हैं कि 2000, 3000, 4000, 5000 जाएगा, फिर देखा जाएगा। तो अब उस चक्कर में कभी कभी रिवर्स हो जाएगा ट्रेड और फिर आप लॉस में चल जाओगे, फिर लॉस में आप कट करोगे। तो कोशिश करना कि एक बार जब टर्मिनल में मेरा प्रॉफिट दिख गया तो मैं उसे लेकर ही जाऊंगा, लॉस तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इसका यूज, इसको बचने के लिए आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करो, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि लॉस कम से कम हो और रिवार्ड जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम ले सके, क्योंकि जब तक आप इसका फॉलो नहीं करोगे आपका कैपिटल धीरे धीरे कम होता जाएगा और यहाँ पे जीरो हो जाएगा। एग्जिस्टिंग कैपिटल जीरो हो गया, आप यहाँ से मार्केट से आउट हो जाओगे। तो आपको अगर शेयर बाजार में लंबे समय तक टिकना है तो अपना जो विकेट है आपका वो बचा के रखना है। अपना विकेट का मतलब कैपिटल, आपका जो कैपिटल है वो बचा के रखना है। अगर आपका कैपिटल बचा हुआ लंबे समय तक रहता है, आप प्रॉफिट नहीं करते हो, आप मार्केट में 30,000 लेकर आए हो, आप प्रॉफिट नहीं बना रहे हो, आपका जो कैपिटल है सिर्फ बचा हुआ रह रहा है 1 साल तक, 2 साल तक सिर्फ कैपिटल बचा हुआ है, हम कोई खास प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मान लो आप सबसे बेस्ट हो, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हो मार्केट में, एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट करोगे। लेकिन आप करते क्या हो, मैक्सिमम लोग करता क्या है, कैपिटल लेके आता है 30,000 और उसको लगता है चलो हम बहुत जल्दी इसको करोड़पति बना लें, 1 करोड़ में कन्वर्ट कर दें, तो ओवर ट्रेडिंग बहुत सारा ट्रेड करने शुरू कर देता है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। चलिए, आज का जो 4th पिलर है मनी मैनेजमेंट का वो है ट्रेड लेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखो, जो भी नए नए मार्केट में आते हैं वो उनको लगता है कि एक दिन में पूरा मार्केट में हर बार लगता रहेगा ऊपर जा रहा है खरीद लो, नीचे आ रहा है बेच दो, मतलब जब जल्दी जल्दी वो बहुत ज़्यादा ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं एक दिन में। अरे भाई, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, आज बंद होगा कल फिर से खुलेगा, हर दिन खुलना है मंडे टू फ्राइडे। तो इसलिए एक दिन में कोशिश करो कि 2 से 3 ट्रेड, अगर पहला में प्रॉफिट हो गया है तो आप दूसरा ट्रेड ले लो, ठीक है। अगर दोनों में प्रॉफिट हो गया है तो आप तीसरा का ट्राई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश मत करो। अब होगा क्या, पहला में अगर मान लो आपने प्रॉफिट कर लिया 2,000 रुपया, तो दूसरे में आप क्या करोगे, इसको गवा दोगे। अगर थोड़ा बचा भी रहेगा तो थर्ड में आप क्या हो जाओगे, माइनस में चले जाओगे, ठीक है, लॉस कर दोगे, जो बचा हुआ कैपिटल वो भी लॉस हो जाएगा आपका। तो एक बार अगर आपने प्रॉफिट कर लिया, आपका टारगेट आ गया कि नहीं मैं अब 2,000 रुपया अब मेरा टारगेट है कि आज का होना चाहिए, फिर आप टर्मिनल को बंद करो, चिल करो, बाहर निकल जाओ, मत खोलो। क्योंकि मार्केट ऐसा है ना, अगर एक बार टर्मिनल खोल के बैठ जाओगे तो वो आपसे जो पैसा दिया वो खींच लेगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, वो बार बार आपको बुलाएगा कि आओ ट्रेड करो, इसमें लोग बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, ये कैपिटल बहुत इंक्रीज हो जाएगा, लो आके। बिल्कुल नहीं आना है। एक बार मेरा टारगेट हो गया, मेरा इनकम हो गया, मैं यहाँ पे टर्मिनल बंद करूँगा, चिल करूँगा, ओके। तो कोशिश करना कि ट्रेड जो है लेस करे, बहुत कम ट्रेड करने की कोशिश करना, 1, 2 या मैक्सिमम से मैक्सिमम 3, उससे ज़्यादा मत कोशिश करना शुरुआत में ट्रेड करने का, नहीं तो आप अपने कैपिटल को पूरा का पूरा खो दोगे। एक देखो, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप इसको ना क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, आप अगर मार्केट में नया नया आए हो तो अपना जो विकेट है उसको बचा के रखो। टेस्ट मैच होता है ना, ये होता है ना 5 दिन का, आप सोचो कि 5 का 5 सारे दिन मैं बैटिंग करूँगा। रन मत बनाओ, रन का मतलब हुआ इनकम मत जनरेट करो, कोई बात नहीं, लेकिन हम लॉस भी नहीं कर पाएंगे, लॉस भी नहीं करेंगे उतना, ठीक है। इसका मतलब होगा कि प्रॉफिट और लॉस दोनों का रेशियो अगर 1:1 के आसपास भी रह रहा है तो आप हम ठीक है, बेस्ट है। क्योंकि स्टार्टिंग में आप यहाँ कमाने मत आओ, सीखने आओ कोई चीज़ों को। तो अपना विकेट जितना बचा सकोगे उतना, जितना लंबे समय तक बचा सकोगे उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट बाद में जनरेट करोगे, उतना नए नए चीज़ों को सीखोगे। तो आप शुरुआत में लर्निंग के लिए मार्केट में आओ। जब आप लर्निंग के लिए मार्केट में आते हो तो मेरे भाई ये मार्केट आपको अर्निंग करके देता है, लेकिन आप अर्निंग करने के लिए आओगे तो आपको सीधा भगा देगा यहाँ पे, ठीक है। तो अपना विकेट बचा के रखो, लंबे समय तक बैटिंग करो, क्रीज पे टिके रहो, टिके रहो, टिके रहो। स्ट्राइक रेट कुछ भी हो कोई बात नहीं, कोई मैटर नहीं रखता स्ट्राइक रेट शुरुआत में, ठीक है। आपका स्ट्राइक रेट बढ़िया हो जाएगा बाद में। लेकिन अब क्या करोगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे, कैपिटल अपना पे जीरो कर दोगे, ख़त्म कर दोगे, मार्केट से बाहर निकल जाओगे। अब फिर बाहर जाके करोगे कि भाई ये एक जुआ है,
सट्टा बाजार है, ठीक है ना। आपने जुआ खेलना ही आया था तो जुआ होगा ही, आपको हरा ही देगा मार्केट, ठीक है। आप यहाँ सीखने आओ, लंबे समय तक टिको, देखो, समझो, साइकोलॉजी को समझो, चार्ट को समझो, सारा चीज़ मार्केट को समझो, ठीक है। रिसर्च करो, मेहनत, होमवर्क, जब तक होमवर्क हार्डवर्क नहीं करोगे ना कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आप रिसर्च करो, रिसर्च पर पूरा ध्यान दो, ठीक है। और फिर उसके बाद आप मार्केट में टिके रहो लंबे समय तक, फिर देखो अपने आप को कहाँ पाते हो, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में मनी मैनेजमेंट के बारे में बातें किए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।